हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की हमारी ये मैथ की 11वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर यूपी टेट सुपर टेट नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज, और ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम इसके टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ के कई सारे चैप्टर इस पर बेस होते हैं। तो चलिए इसे देखेंगे डिटेल से, ठीक है। और इस वीडियो में हमने ऐसे सवाल लिए हैं जो आपसे किसी न किसी एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। आज की क्लास का पहला सवाल है हमारा कि किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक। और ये सवाल देखो आरआरबी जेई 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखो इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं, आपको संख्या नहीं दे रखी है, केवल ये दे रखा है कि संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर ये पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले मान लो, माना संख्या क्या है, माना संख्या कितनी है आपकी, एक्स है, संख्या एक्स है। अब पूछा है इसका 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा इसका, 8वां हिस्सा यानी x/8, ठीक। इसके 8वें हिस्से का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो देखो निकालना क्या मुझे, प्रतिशत, प्रतिशत निकालना किसका, हिस्से का, यानी x/8 और बटे x। प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा, देखो संख्या हमारी क्या थी x और उसका 1/8 पूछा है, यानी x/8 का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखो x बटे के बटे में x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 1/8 इंटू 100, ठीक है। तो ये संख्या देखो 2 से 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बटे क्या आया, हमें क्या मिला कि 25/2। 25/2 हमारा कोई आंसर है नहीं, तो 2 से इसे भाग करो, कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 12.5, 12.5, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12.5% होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है। 4/5% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। तो देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करा था, 100 से भाग करा था, ठीक है। पिछली क्लास में हमने बताया था, ठीक। नहीं पता तो ये जान लो, अगर प्रतिशत दे रखा है आपको भिन्न में बदलना है तो उससे भाग करेंगे 100 से। दे रखा है आपको 4/5% बराबर हो जाएगा आपका ये 4/5, ठीक है, गुणा 1/100, ठीक है। 100 से इसे भाग कर दिया। अब देखो 100 से भाग कर दिया, 4 से ये 100 कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। क्या मिला कि 1/5 गुणा 1/25, 25 की और 5 की गुणा करोगे कितना आएगा आपको, 125, तो 1/125 ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्या दे रखा है कि 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है। पूछा है इसका कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है, ठीक है। तो मानेंगे क्या, माना x प्रतिशत 121 के बराबर है, तो लिखेंगे इसका, देखो 3/11, इसका कितना प्रतिशत, x प्रतिशत मान लिया, कितना है, किसके बराबर है, 1/121 के। बात क्लियर, ठीक है। तो देखो मुझे निकालना क्या, x प्रतिशत, x प्रतिशत मैंने इधर ही रोक लिया, ये हो जाएगा आपका 1/121 और गुणा, गुणा देखो क्या करा, इस संख्या को जब इधर लेकर जाओगे तो ये इसके भाग में जाएगी, बराबर के इधर भाग में जाएगी, और जब भाग में जाएगी तो इसका क्रम उलट जाएगा ना,
ठीक है। तो जब इसे गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11/3। बात क्लियर। 3/11 को जब बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये 1/121 के भाग में आएगा। जब भाग में आएगा तो कितना आएगा 3/11। देखो नहीं आएगा ये 3/11। और जब इसे ऊपर गुणा में ले जाएंगे गुणा में तो क्या हो जाएगा गुणा में क्रम इसका उलट जाएगा यानी 11/3। ठीक है। क्या है x% लिख सकते हैं हम x/100 ये लिखेंगे। और 1/121 यहाँ लिख लो दोबारा से और गुणा आपका 11/3। तो देखो 11 से ये 121 कटेगा कितनी बार 11 बार। x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा आपका गुणा में यानी 100/11×3=33। ठीक है 11×3=33 तो 100/33 आया 100/33। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 33 100/33 तो कोई आंसर है नहीं। इसे क्या लिख सकते हैं 33×99 और 100। ठीक है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 सही 1/33%। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि 0.08% का 0.008% का 8 और पूरे की घात है 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है तो इस तरीके के सवाल में जब भी देखो का मतलब होता है गुणा, जहाँ का है वहाँ आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है देखो इस वीडियो में सब वो सवाल लिए हैं जो आपके अच्छे अच्छे एग्जाम यानी एसएससी देखो एसएससी वगैरह में आए, एसएससी मेंस एनटीपीसी रेलवे इस तरीके से एग्जाम में जो सवाल आए वही वहाँ से हमने लिए हैं। ठीक है तो सारे सवालों का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप इन सवालों को अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आप परसेंटेज का कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है चलिए देखते हैं सवाल। तो सवाल हमारा ये और इसका मान मुझे याद करना है। ठीक है तो देखो कैसे करेंगे इसे। कितना देगा प्रतिशत में देगा है ना, प्रतिशत में देगा तो पहले इसे भिन्न में बदलो। क्या आ जाएगा ये 0.08 परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे क्या आ जाएगा भाग में आएगा 100। का मतलब गुणा 0.008 परसेंटेज का चिन्ह हटाया नीचे 100 भाग में आया गुणा का मतलब गुणा और ये 8 और इस पूरे की पावर कितनी है 1/9। ठीक है तो देखो ये पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या करोगे नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 और 2 तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए। यहाँ कितनी संख्या पॉइंट के बाद 3 तो यहाँ बढ़ाएंगे 3 जीरो। ठीक है तो देखो ऊपर क्या मिला ऊपर होगा आपका 8 × 8 × 8 नीचे कितना है जब इसकी गुणा करोगे कितना आएगा देखो ये 2 2 4 2 6 2 8 1 9 तो 1 के आगे कितना जीरो आ जाएगा आपका ये 9 जीरो 3 2 5 6 7 8 9 और पूरे की घात दे रखी 1/9। ठीक देखो 8 को लिख सकता हूँ मैं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 बटे इसे लिख सकता हूँ मैं 10 की घात 9। ठीक है ये पूरे की घात कितनी है 1/9। ठीक गुणा में क्या होता है देखो जब आधार आपका समान हो ये आधार है और ये घात है जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या जुड़ जाती हैं तो क्या हो जाएगा ये 2 की घात 9 और बटे 10 की घात 9 और पूरे की घात कितनी है 1/9। ठीक तो देखो इसकी पावर होल पावर कितनी हो जाएगी 9 और 9 से 9 कैंसिल आउट इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक तो क्या बचा आपका 2/10 और 2/10 का क्या मतलब क्या होता है 0.2 0.2 तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है कि 1200 का 25% का 0.09% के बराबर होगा। ठीक है इसके बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो करने का तरीका सबको एक ही है क्या कि देखो 1200 का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100 कर दो 25/100 गुणा 0.09 और परसेंट का मतलब बटे में 100। बात क्लियर। ठीक है अब देखो यहाँ पॉइंट्स हटाना है मुझे तो इसे हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा दूंगा। ठीक है चलिए अब देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट आगे और सोल्व करो कितना आएगा देखो 12 गुणा 25 गुणा 9 बटे में आपका कितना है 10,000। ठीक है अब 25 ऐसे काट दो 25 चौका 100
नीचे आया 400, 4 से कट जाएगा यानी 100 बार, और ये तिया 4 तिया 12, ठीक है। कितना मिला? 9 तिया 27, और 27/100, ठीक है। 27/100। देखो नीचे क्या है, एक के आगे डबल जीरो यानी 100 है, तो जब 100 से इसे भाग करो कितना मिलेगा आपको? 0.27, ठीक। अगर नीचे कोई 10 की घात के रूप में कोई संख्या दे रखी हो, उससे भाग करती है तो पॉइंट्स उतनी संख्याओं को पहले लग जाता है जितनी के एक के आगे जीरो होंगे, ठीक। तो 0.27 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 6 कि यदि x का 36% बराबर y का 81% है तो x अनुपात y का अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। और ये सवाल आपका रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक। तो देखो क्या करते हैं, x का यानी x गुणा 36/100, प्रतिशत का मतलब 36/100 कर लिया मैंने, y गुणा 81/100, ठीक है। अब देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों तरफ गुणा में और भी नीचे भाग में भी है, ठीक। और निकालना क्या मुझे, x अनुपात y, यानी y को इधर ले जाओ और 36 को इधर ले आओ। कैसे करेंगे, देखो x इधर y गुणा में है तो इधर आके कितना होगा, भाग में हो जाएगा, बराबर 81, 36 इधर गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या आएगा, भाग में आएगा, ठीक है। तो देखो ये संख्या 9 से कट रही है, हाँ 9 ने 81 और 9 चौक 36, तो x/y बराबर आपका मिला 9/4। निकालना मुझे अनुपात, यानी x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, ये 9/4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10, नहीं इससे पहले कुछ और सवाल हैं, पहले वो देखते हैं सवाल नंबर 7। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 को। क्या है सवाल नंबर 7 हमारा कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, 30% आपका मान क्या होगा, ठीक है। कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई वो आपको बताना है। तो देखो क्या है भाई, मान कितना था उसका 1.5 मीटर, गलती से कितना हो गया इतना, तो निकालेंगे पहले त्रुटि। पहले निकालो कि इसमें त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि कितना मापा गया 1.55, कितना था कि 1.5, इसे जीरो कर सकते हैं आगे, तो क्या कितना एक्स्ट्रा मापा गया 0.05, ठीक है, ये मापा गया। निकालना क्या, त्रुटि प्रतिशत लिखेंगे, त्रुटि प्रतिशत, त्रुटि कितनी थी 0.05 अपॉन किस पर, शुद्ध मान क्या था, देखो 1.5 था तो लिखेंगे 1.5 और इंटू 100। बात क्लियर, ठीक है। तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, एक जीरो बढ़ाओगे, ठीक। ऊपर क्या हो गया आपका 5 गुणा 100 बटे आपका हो गया 150, जीरो से जीरो गया, 5 दिया 15, कितना आया आपका 10/3, 10/3, 3 इसका मतलब क्या होगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक। तो लगभग क्या 3.3%। तो देखो इसमें 3.3 कौन सा है, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.3%, ठीक है। एक्चुअल मान था हमारा 1.5 मीटर, गलती से कितना हुआ इतना, तो देखो हमें जो परसेंटेज निकालनी है वो इस पर निकालनी होगी, ठीक है। जो त्रुटि आई वो इसके कितने प्रतिशत है वो निकालनी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि 4800 रुपये के 16 सही 2/3% का 0.25 मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका क्या निकालना है 0.25 मान इसका निकालना है। तो देखो सॉल्व करो इसे, कितना है 4800 रुपया, ठीक। 4800 को कितना निकालना है 16 सही 2/3%। इसके बारे में मैंने बताया था जो इसकी क्लास 1 बनाई थी हमने पार्ट 1 में,
तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा 1/6 इसे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ 16 सही 2/3% पूछे तो आप उसका मान लगाओ 1/6। ठीक, देखो कैसे कैसे, इधर देख लो कि 16 सही 2/3% है, तो 16×3 = 48, 2 50, इसे लिख सकते हैं 50/3। और परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 100 से भाग करोगे तो 50×2 = 100, कितना हो गया ये 1/6। तो इसकी जगह डायरेक्ट हम 1/6 लगा सकते हैं। ठीक, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 1/6 गुणा 0.25, 0.25 मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटाओगे क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ा लोगे। ठीक, अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से इसे काटो, 6×8 = 48, 25 की और 8 की गुणा करोगे कितना का, 25×8 = 200। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 200। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक, अगला है सवाल नंबर 9। क्या है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है, संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% होगा। ठीक है, आपको दे रखा है संख्या का कितना 20%, कितना दे रखा है 50। 1 मिनट। ठीक, तो देखिए सॉल्व करो। 20% बराबर कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50/20। ठीक है, 50/20। ऐसे ही अगर 87% का निकालना हो मुझे, 87% बराबर कितना हो जाएगा आपका 50/20 गुणा, सॉरी 87 नहीं 87.5 है, 87.5, 87.5%। ठीक, तो हो जाएगा ये क्लियर। अब देखो पॉइंट हटाना है तो क्या करो, नीचे एक जीरो बढ़ा दो इसके साथ, या ऐसे करो, ऐसे लिख दो। ठीक, सही है। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटो, 5×4 = 20, कितना बचा आपका ये 875/4। ठीक है, तो इसे भाग कर लो, 4 से भाग देना कैसे, 875 को। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, 7 आया, 1 बार जाएगा 4, 3 बचा 35, 4×8 = 32। ठीक, 3 बचा, फिर पॉइंट लगाओ, 4×7 = 28, यानी 218.7। कुछ आगे तक और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें 218 कुछ है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 218.75। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सवाल नंबर 10 कि किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है, तो उस संख्या के 63% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 44% दे रखा आपको कितना, इतना, तो आपको बताना है इसका 63% उसी संख्या का। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, चलो इसे कैसे करेंगे कि भाई 44% बराबर कितना था आपका 798.6। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 798.6 बटे आपका 44 आएगा। ऐसे ही निकालना किसका 63%, यानी 63% का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 798.6 बटे 44 और गुणा 63। ठीक है, 63। अब इसे सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे। ठीक, तो 2 से काटो, 2 से काटोगे कितना आएगा ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये जीरो। 2 से काटो कितना आएगा 2 3 6, 2 निम 18, फिर 2 निम 18 और 2 3 6। अब किससे कट रहा है ये 2 से तो कटेगा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो रही है ना। चलिए देखते हैं किससे कटेगा ये। देखो 220 11 से कट जाएगा, ऊपर देखते हैं 11 से, चलो हाँ ठीक है 11 से काटो, 11 दूनी 22, नीचे 20 आ गया। ये कटेगा कितनी बार 11 3 33, बचा 6, 11 6 66, बचा 3 और 11 3 33, कितना है 363/20 और गुणा 63। ठीक है,
2 से फिर काट 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो गई ना, कोई नहीं। 10 से इसे भाग करो कितना आएगा, देखो 18.15। ठीक, अब इसकी गुणा कर दी 63 से, 63 से गुणा करो, 3 से करोगे 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, 3 अट्ठे 24, ये 4, 3 एकम 3 और 2 5, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 और 9, सॉरी 6 और 3 9, फिर 6 अट्ठे 48 के 8, 8 से लगे 4, 6 एकम 6 और 4 10, ऐड करो 5 4 3 8 5 13 और 1 14। ठीक है, पॉइंट कितने बार लगाना, 2 के बाद, यानी 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो कितना आया आपको 1143.5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो करना पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, 72% प्राप्त किया, कितना 360, आपको बताया कितना 100% कितने होंगे। ठीक है, तो देखो 72% बराबर बराबर आपका 360 के। ठीक है, तो निकालना क्या है मुझे 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या होगा 360 बटे 72 और गुणा 100। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, ये 5 बार कट जाएगा पूरा पूरा। तो 5 की 100 से गुणा करोगे कितना आएगा आपका 500। ठीक, तो जो आपका पूर्णांक था वो 500 अंक का था, अधिकतम अंक कितने हैं 500। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, कितने परसेंट, 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई इस तरीके के सवाल हो, देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या दे रखा है आपको, 60% लड़के दे रखा है, लड़के कितने हैं 60%, तो लड़कियां कितनी है 36, ये कितनी होंगी 40% के बराबर। ठीक, पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या पूछिए, तो क्या करें, देखो पहले देखो ये दे रखा है आपको 40% बराबर कितना है आपका 36 के, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 36/40। ऐसे ही निकालना कितना भाई 60%, लड़कों की संख्या तो पूछिए, तो पूछा है आपसे 60%, तो 60% बराबर होगा आपका 36/40 और गुणा 60। 0 से 0 गया, 4 नियम 36, 9 6 54, कितना आया 54। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 54, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।